ये हमें पता हो जाता। यहाँ पे कोविशील्ड पूछ रखा है, इसमें CDS का क्वेश्चन पूछ रखा था, कोविशील्ड mRNA से बनी है नहीं। सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिपीट हुआ। ये मार्च में एग्जाम हुआ, ये अक्टूबर में एग्जाम हुआ। ये पूछता है कोविशील्ड mRNA से बनी है नहीं, ये पता था हमें, इससे 1 हटाया, आंसर आ गया, +2 मार्क्स। नेक्स्ट, कौन कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को? RBI, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सेम क्वेश्चन 2 साल पहले यूपीएससी ने पूछा था कि यस, ऑप्शन में लिखा हुआ है RBI कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। ये पता होता, यहाँ से 2 मार्क्स आ जाते, +2। फिर इसके बाद ऑप्शन में ये 2020 में इस साल पूछा था कि EPA, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से कौन सी बॉडी बनी है, नहीं पता, बहुत कंफ्यूजिंग है। 2 साल पहले 2020 में पूछा था, खुद लिखा था स्टेटमेंट में कि CWA बनी थी EPA से, ये पता होता, एक ऑप्शन काफी था, +2 मार्क्स। अगेन फिफ्थ शेड्यूल का डेफिनेशन पूछ लिया। ये सेम क्वेश्चन फ्लिप करके 2-3 साल पहले पूछा था कि डेफिनेशन देके पूछा था कि बताओ कौन सा शेड्यूल में है, अगेन +2 रिपीट। फिर यहाँ एसिड रेन का कॉज पूछ रहा है, ये कितनी बार पूछ चुके हैं, 2013 में फिर से डिट्टो सेम क्वेश्चन। यहाँ बैंक बोर्ड ब्यूरो, सेम +2 मार्क्स। यहाँ खुद लिखा है कि चेयरमैन इज सिलेक्टेड बाई बैंक बोर्ड ब्यूरो, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट इज रिपीट। ये पता होता, आंसर आ जाता। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सिद्धार्थ, आई एम अ डिप्टी SP 2018 बैच selected through UPPCS. I am taking this time to teach you something unique about prelim solving. मैक्सिमम लोग प्रीलिम्स में 90% लोग प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं और अपना अटेम्प्ट बर्बाद कर लेते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जिन्हें पता होता है, वो 10 दिन पढ़ के, 15 दिन पढ़ के, 30 दिन पढ़ के बार बार प्रीलिम्स क्लियर करते रहते हैं और अपना सारा फोकस मेंस पे रखते हैं। तो हमें वही सीखना है कि कैसे कैसे करते हैं वो लोग। तो हम लोग उसी की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको कुछ तरीके से बताऊंगा, सिस्टमेटिक प्लान वे में मैं आपको बताऊंगा कैसे मार्क्स इंक्रीज करने हैं। देखो, सबको आते हैं, सबको जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसको 90 मार्क्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 90 मार्क्स, 85 मार्क्स, वो 15 मार्क्स, या फिर अब तो 90 कट ऑफ ही जाती है, तो 70, 75 सबको आते हैं। वो 15 मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं? पर 15 मार्क्स यानी 7 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग अगर एड ऑन कर दो तो 5 से 6 क्वेश्चंस। अगर हम किसी तरीके से समहाउ विद हुक और क्रुक अगर वो 6 क्वेश्चन ऐड कर सके किसी भी तरीके से, बीट एलिमिनेशन, बीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मगिंग, एनी वे, तो हमारा एडवांटेज है ना, हमारा अटेम्प्ट बच जाएगा, हमारा 1 साल बच जाएगा, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सो लेट्स डू इट। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मेरा प्लान क्या था। ये प्री है, ये मेंस है। मेंस को बाद में देखेंगे, अभी प्रीलिम्स पर फोकस, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या सेकंड दे रहे हैं वो प्रीलिम्स पर फोकस कर सकते हैं अभी से। मेरा मेन काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना, और उसके बाद फिर टेस्ट पेपर्स और करंट अफेयर्स में बताऊंगा कौन टेस्ट पेपर अच्छा है, कौन नहीं है, कैसे सॉल्व करना है। अभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 मैंने सोचा था, बहुत सोचा, आइडेंटिफाई किया मैंने। फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चंस हैं जो आपको दिलाएंगे लगभग 25% मार्क्स, 1/4 नंबर आपको यहीं पे आ जाएंगे। डिट्टो रिपीट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के। सेकेंड मेथड इज एलिमिनेशन। थर्ड मेथड इज लर्निंग थ्रू ऑप्शंस, जैसे कि ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, तो ये B वाला ऑप्शन अगले साल क्वेश्चन बन जाएगा, उसको पढ़ना है हमें, उसको हमें बार बार उसके अराउंड प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। और फिर मैं आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा, कैसे पेपर सॉल्व करें कि 100 नंबर 110 नंबर तो आए ही आए, और ये डुएबल है। ये मैंने खुद किया है, 4 बार मैंने क्लियर किया है, तो मुझे पता है ये जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद द प्रीलिम्स 2022 क्वेश्चंस, जो मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में थोड़ी देर। देखिए, मैंने यहाँ बना रखा है जैसा कि मुफ्त के 20 मार्क्स। सो हाउ टू डू इट। राइट साइड में इस साल का पेपर है क्वेश्चन, और लेफ्ट साइड में उसका सोर्स क्वेश्चन है जो 1-2 साल पहले आया था। जैसे कि ये 2022 का क्वेश्चन, आप खुद अटेम्प्ट करिएगा, PDF मिल जाएगा, पॉज करिए स्क्रीन, देखिए। ये कोविड-19 का क्वेश्चन है, ये हमारे प्लेटफॉर्म से बनती है नहीं बनती है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। आती है तो आती है, नहीं आती है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट ऑप्शन वाज एज इट इज रिपीटेड इन द, it was earlier asked in the
CDS क्वेश्चन, तो CDS में मार्च में इन्होंने पूछा था और फिर से रिपीट कर दिया, तो हाँ अक्टूबर में। ये हटाया ऑप्शन क्योंकि ये गलत था, ये हटाया, आंसर आ गया 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को? RBI है, बट जिसे नहीं पता है, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो 2 साल पहले सेम दे रखा है RBI कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, 2015 में पूछ रखा है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है RBI कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन, तो यानी ये सही है। फिर यहाँ पे पूछा है कि EPA के अंदर कौन बॉडी आती है, 2 साल पहले खुद बता रखा है CGW भाई EPA के थ्रू बनी है, यानी ये रिपीट हो गया, +2 फिर से आ गया। तो जब भाई से पूछा 5th शेड्यूल बताओ इसमें से कौन है 5th शेड्यूल का बेस्ट रिफ्लेक्शन, तो ये डेफिनेशन पूछ रहा है, 3 साल पहले खुद पूछा था। इसी ट्रांसफर ऑफ लैंड, देखिए ट्रांसफर ऑफ लैंड, इसको फ्लिप करके पूछा था कि कौन सा शेड्यूल है 5th शेड्यूल, ये पता होता यहाँ आ जाता, क्वेश्चन आंसर को फ्लिप करके यहाँ +2 नंबर आ जा रहे हैं। एसिड रेन के कारण पूछा है, पता है नॉक्स और सॉक्स, अगर ये कंफ्यूज हो जाओ तो भी कुछ साल पहले पूछ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, रिपीट। ये पूछ रखा है चेयरमैन, ये इस साल राइट साइड में इस साल का क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में पूछा, 3 साल पहले खुद पूछा था कि चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज सेलेक्टेड बाई बैंक बोर्ड ब्यूरो, ये सेम यहाँ बी ऑप्शन में देखिए, इसको डायरेक्ट लिखा है इसने, और यहाँ पे लिख रहा है कि RBI नहीं है, और यहाँ पे इस साल पूछा है कि ऑप्शन ए में कि RBI है चेयरमैन, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले उसने खुद आंसर क्यों क्लैरिफाई किया, RBI नहीं है, यानी 1 नहीं होगा ऑप्शन, तो आंसर क्या होगा 2 और 3। उसी तरह यहाँ पे देखो, बोल रहा है इस साल क्वेश्चन में कौन बर्ड नहीं है, तो महसीर 2019 के क्वेश्चन में खुद बता रहा है कि महसीर जो है वो रिवर में रहती है, महसीर रिवर में रहती है, रिवर में बर्ड तो रहेगी नहीं, यानी महसीर बर्ड तो नहीं है। बाकी अगर हमने थोड़ा सा उस टाइम अगर ग्राउंड वर्क रिसर्च किया होता तो पता होता कि महसीर एक बड़ी सी मछली है जो कि कावेरी नदी में मिलती है, यानी इसका आंसर ए तो नहीं होगा, नॉट अ बर्ड, यानी आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिट्टो रिपीट, लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस किसने बोला था, इंडिया इज गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, डॉक्टर अम्बेडकर। देखिए रिपीट हो गया, अपने ही एग्जाम में नेक्स्ट ईयर रिपीट कर देती है UPSC। नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से रोक के पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिएगा, डाउनलोड करिएगा, इसको अटेम्प्ट करिए, देखिए। नेक्स्ट है 2022 का क्वेश्चन है कि ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स केन्या में है नहीं है, कंफ्यूजन है, भारी कंफ्यूजन, नहीं पता। प्रीवियस क्वेश्चन में जो यहाँ दिख रहा है इसने क्लियर पूछा है ददाब कहाँ है, ददाब इज इन केन्या, ददाब इन केन्या, ये हमें पता रहता अगर तो हम लगा लेते, और बाद में एलिमिनेशन ट्रिक से देखेंगे कि सम पीपल ये दोनों सही है, ये 1 नंबर में कुछ फैक्ट है, तो ये गलत होने के चांसेज हैं, यानी 1 के गलत होने के बहुत चांसेज हैं, और 2 और 3 सही है, और 3 केन्या पूछ भी रखा है, यानी 2 और 3 सही है, आंसर हो गया C, +2। इतने टफ क्वेश्चन में +2। फिर पूछ रहा है कि रामानुज की टीचिंग्स, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो प्रीवियस ईयर में पूछा था कि रामानुज ने क्या एडवोकेट किया था, क्या बताया था, भक्ति कल्ट, भक्ति हिंदी में भी यहाँ लिख रखा है भक्ति, डिवोशन, तो वही रिपीट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप फिर से जाइए, गो थ्रू करिए, देखिए कि ये 10 के 10 क्वेश्चंस और भी हैं, इसी साल के पेपर है और सब के सब रिपीट क्वेश्चन है। जहाँ पे कट ऑफ जा रही है 90 नंबर, वहाँ आपको फोकट के अगर 20-25 नंबर मिल जा रहे हैं तो यू कैन इजिली गॉज कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लासेज आई विल टेल मोर अबाउट द रिपीटेड क्वेश्चंस, और फिर एलिमिनेशन ट्रिक्स और कैसे सॉल्व करना है, ये जो 1 लाइनर्स है उनको इकट्ठा सॉल्व करेंगे, मैच द पेयर को इकट्ठा सॉल्व करेंगे, ये सब मैं सिखाऊंगा। ओके डन।